दिल से सलाम और सभी हिंदू भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अल्पसंख्यक विभाग का ज़िलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जुनैद हुसैन है। आज आप लोगों के बीच आने का खुशकिस्मती या सौभाग्य कहें कि आके आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। और जैसे कि हमारे बीच मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई ज़िला महासचिव वसीम अकरम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैड खान साहब मौजूद हैं, सुनील मनचंदा जी मौजूद हैं, नरेश सुंदरलाल जी हैं, नरेश विश्वकर्मा जी मौजूद हैं और तमाम जिन लोगों का मैं नाम से परिचित नहीं हूँ उन सबका भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और जितने मेरे दोरनिया के साथी दोस्त और बुजुर्गवार यहाँ इस महफिल में आके इस महफिल की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसे कि हमारी पार्टी के सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को बड़े सुंदर तरीके से कह के काम किया है। सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं हर तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई जाति विशेष या व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष का व्यक्ति कहता है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी उनके हक का काम कर रहे हैं, तो वो एक आदमी बताए। भारतीय जनता पार्टी एजेंडा लेकर चल रही है, हम हिंदूवादी हैं। साहब कहाँ है हिंदूवादी? मैं मान लेता हिंदूवादी है अगर मुसलमान 60 रुपए लीटर पेट्रोल और मेरा एक हिंदू भाई 40 रुपए लीटर पेट्रोल लेकर, भाई भी 90 रुपए लीटर पेट्रोल लेकर आ रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी यही कह के तो सत्ता में आए हैं झूठ बोल के कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, हिंदुओं के साथ हैं। तो कहाँ साथ? जरूरी है हिंदू भाइयों को समझना। मुसलमान भाई बहकावे में जल्दी आते हैं, ये तो सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं मुसलमान लोग, लेकिन हम लोगों की खामियां हैं, चूक है, कमियां हैं। समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना हुई। समाजवादी के फाउंडर मेंबर हैं आजम खान। समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं आजम खान। जब उस आजम खान जैसे आदमी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई, तो हम जैसे दबे कुचले मुसलमानों के साथ कैसे खड़ी हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है भाई। जब तक ये हम नहीं सोचेंगे शायद मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा। और एक वक्त था कुछ वर्षों पहले मुसलमान की भी अक्सरियत को माना जाता था। भले ही हम अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जनसंख्या में कम हैं, अगर हम 25% भी हैं तो 25% ही माइनॉरिटी के लोग सत्ता में दखल देने के लिए काफी हुआ करते थे। लेकिन आज हम लोगों ने बढ़ने का चलन हो गया है। हम आधे समाजवादी को चले जाते हैं, आधे बसपा को चले जाते हैं, आधे कांग्रेस को चले जाते हैं। अब तो और नए नए मसलक के लोग आ रहे हैं। हैदराबाद से भी भाई आ गए हैं, दिल्ली से भी आम आदमी अब उत्तर प्रदेश में आ गए। ये छोटे छोटे दल सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों को, छोटे छोटे समुदायों को आपस में अपनी अपनी जाति और वर्ग के आधार पर बांट दें और बहुसंख्यक समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो एक मुश्त वोट पड़कर भारतीय जनता पार्टी राज्य में और केंद्र में अपनी सरकार बना। तो हम लोग बस इन बातों को समझें कि हमारा वोट बैंक की गिनती सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के टाइम की जाती है। अगर मुसलमान को समाजवादी पार्टी अहमियत देती है तो चुनाव के समय देती है। साहब मुलायम सिंह टोपी लगाकर चुनाव में ही आते हैं कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ, मुसलमानों का रहनुमा हूँ। अरे साहब आप रहनुमाई कीजिए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। अगर कोई भी किसी पार्टी का नेता रहनुमाई करता है मुसलमान की या हिंदू भाई की या किसी समाज की, अच्छी बात है, रहनुमाई कीजिए, लेकिन धोखा मत। 2012 में शायद बहुत ही कम लोगों को यहाँ जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुसलमान को आपने उत्तर प्रदेश का डीजीपी कैसे बना दिया? तो ये कौन सी विचारधारा है मुलायम सिंह या अखिलेश यादव? बाप कहते हैं मुसलमान को आगे कर दो, बेटा कहता है नहीं साहब पीछे रखेंगे। कभी वालिद कहते हैं कि पीछे कर दो, तो बेटा कहता है और पीछे कर दो। तो ये सोचने की बात है। अगर 2014 से पहले हम लोगों ने देखा होगा और सभी ने देखा है कि कभी हिंदू मुसलमान नफरत, धर्म की, जाति की राजनीति कभी नहीं। 2014 के ही बाद की राजनीति क्यों हुई? हमारे भी बहुत हिंदू भाई दोस्त हैं, हम जाते हैं उनके, आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक दिमाग में फर्क पैदा करा दिया कि आप इनसे अलग हैं।
तो हम लोगों को सिर्फ ये सोच ले कि ये छोटे छोटे दलों की बातों में ना आकर समाजवादी, बसपा और ये छोटे जो भी दल आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने अपने समुदायों को मजबूत करना चाहते हैं और बहुसंख्यक समुदायों का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़वाना चाहते हैं, जिससे कि पुनः 2022 में सरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश और सड़कों पर कपकपाती ठंड, अब तो खैर कम है, अभी 2 महीने पहले बहुत ठंड थी, 80 लोगों से ज़्यादा की वहाँ जाने चली गई, शहीद हो गए। लेकिन ये घमंडी सरकारें एक भी बार किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया कि मुझे खेद है कि वहां 80 जवान शहीद हो गए। कोई देखने नहीं, पूरा देश देख रहा है। अब समय आ रहा है कि इस घमंडी तानाशाह सरकार को बदला जाए और देश को एकत्रित कर संगठित कर अगर कोई पार्टी इस देश को चला सकती है, अमन और चैन इस देश में सुकून पैदा कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी ही, एकमात्र कांग्रेस पार्टी। हम लोगों को, सबको आपसे मेरी अपील है और गुजारिश है कि हम सब लोग एक होकर, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारी कौमें एक होकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का साथ दें और हम 2014 से पहले का भारत बनाएं, ना कि 2014 के बाद का। तो बस यहाँ पर थोड़ा समय के लिए कहा गया है, तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करके आप सभी लोगों का एक बार पुनः शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।